Himanshu, Sanjay ji, if you can all move a little that side, everybody will come in the frame. Yeah, everybody is the same. Little more this way. So hi everybody, welcome within the family. We have with us our entire battalion of stars, as you can see, and we're going to do a cake cutting. A little louder so that everybody can hear. I'd be very privileged and honored to be a part of this. And आज इतने में आप क्या कर रहे हो? आज शाम एक परफॉर्मेंस है जो मैं और निया साथ में कर रहे हैं. So that's a romantic act. Another battalion of anchoring the event. So this is I've been with Z for some time now. This is my fourth show with Z, and it's a fabulous feeling. And that's the reason why they say Vasudev Kutumbakam, the world is my family. So this is a testimony of it. अच्छा 20 साल से तो शायद मेरा 9th या 10th शो है इसके साथ एंड यस इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद इसमें हिस्सा ले रही हूँ ऑब्वियसली मुझे वो खुशी भी है एंड आई एम पोस्टिंग अ फ्यू सेगमेंट्स क्योंकि मेरा कैरेक्टर जैसा है भी लगता है सबको तो पहली बार मेरा भी पहला जी रिश्ते है बट ऑफकोर्स जी के लिए बहुत सारे शोज़ किए हैं पहले कई सालों से लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है इतना बड़ा परिवार और से भी बड़ा परिवार है आपको शाम को और नज़र आ जाएगा और हम एक ओपनिंग एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक रिश्ते जो सीक्वेंस है उसका हम एक दो सॉन्ग्स में डांस कर रहे हैं सो दैट्स फन Yeah. Okay. Breaking news. I'm also dancing. And that's what it is that there's a Taj Mahal spaceship that I'm really excited about. Go in the air and then we'll have to go up and dance. So that's what I'm really excited about. काम जो है सी के साथ ही किया है. पता नहीं मेरी कुंडली सी के साथ ज़्यादा हमेशा से मिली है और अपना बेस्ट काम भी मैंने सी के साथ किया है. एंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आने वाले वक्त में और भी अच्छा काम सी के साथ करूँगा. इसलिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं. और आज बहुओं के साथ जो हमारी बहू है निया शर्मा, हम ठुमका लगाएंगे. हम और दो फादर और हैं अभी आने वाले हैं, तो हम तीनों मिलके बहुओं और ससुर का आप बड़ा अच्छा एक एक्ट देखेंगे. आपको मज़ा आएगा. एंड आपने पहले नहीं देखा होगा. पत्नियाँ साथ में हैं, पत्नियाँ साथ में हैं, बहू साथ में है और हम लोग फादर लोग साथ में हैं. और बिलीव मी बड़ा अच्छा आइटम है. आप लोग को झटका लगेगा. धीरे से लगेगा. वो धीरे से 2007 में मैं पहले जी रिश्ते अवार्ड में उसकी पार्ट थी और अब 2014 में इसकी पार्ट थैंक्स टू कुमकुम भाग्य एंड जी टीवी. मुझे लगता है हर एक शो अपने आप में बहुत रॉकिंग है और जब सब मिल जाए तो जी परिवार एक रॉक स्टार बन जाता है. सो रॉक स्टार इज गोइंग टू रॉक टुडे और मैं एक ओपनिंग एक्ट कर रही हूँ जिसमें मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता है. मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, जो कि एक नॉर्मल आदमी है और उसने एक अवतार लिया एक साधारण मनुष्य की तरह की जो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाता है. तो आज मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ये करने वाली है कि मैं 60 फीट से डमरू के ऊपर बैठ के आऊँगा और शो को स्टार्ट करूँगा. थैंक यू सो मच. सुरेश जी, मैं यहाँ हमारे little louder. First of all, a very good afternoon to all of you. I feel privileged. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये रिश्ते का एक हिस्सा कैसे का हिस्सा है. Definitely मेरा पहला सी रिश्ता बट आई थिंक एवरी टाइम एवरी बार हम इस रिश्ते के साथ
है ZTV के साथ एंड ऑफ कोर्स माय फर्स्ट अवार्ड विद जी एज वेल। पहली बार 7 माह का बेटा भी बन के आ रहा हूँ टेलीविजन पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड लिटिल होपफुल एज वेल फॉर अ बेटर टुमारो। एंड एज फार एज द एक्ट इज कंसर्न, हम लोग एक ओपनिंग एक्ट करेंगे जहाँ पे सारे हमारे जो एक्टर्स हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी विल लॉन्च द शो एज वेल। इस समय कितना कितना आएगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को तो नहीं मिलेगा, आई एम सो सॉरी। आप लोग सब खा जाएंगे सर। ये स्वाभिमान से निमित्त है, अभिमान नहीं है इसमें कि जी रिश्ते को मिटा सके ऐसा जमाने में दम नहीं। जी रिश्ते से है जमाना, जमाने से जी रिश्ते नहीं। आप समझे मेरी बात? So we are the best. Thank you very much. Thank you. हम लोग की जागे तो हम लोग ही कहते हैं पीछे आके, अगर भाई लोग के लिए आना पड़ता है ना हमको। इट्स बहुत एक्साइटमेंट है और जितने भी दूसरे शोज़ के एक्टर हैं वो सब आए हुए हैं, तो उनसे मिलकर उनको देखकर, शूट में सब लोग इतने बिजी होते हैं कि किसी के पास वक्त होता ही नहीं है कोई सोशलाइज करने का, लेकिन आज सबसे मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जो परफॉर्म करेंगे उनको देखने आया हूँ। अपने शो के बारे में बताइए। आर्यन इज़, जैसा आप जानते हैं कि सुपर हीरो वाला शो है और ये फर्स्ट टाइम है इंडियन टेलीविज़न में कि कोई एक 18 ईयर ओल्ड इज़ प्लेइंग अ सुपर हीरो। और टीआरपीज़ अच्छी है, शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, people have been liking it, the kids have been loving the show. That's the most important aspect of the show, that kids have really taken up, and I have enjoyed working on this show a lot, so it's pretty good. Thanks. कर क्या रहा है? और शूट नहीं कर रहा क्या? हम अमीर आदमी हैं, शूट नहीं करते। अरे साइड 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 साइड। कैसा लाइट कैसे देखो तो इधर कौन है? इधर आ जाए। मैं नहीं करूँगी। ऑर्डर दिया पार्सल आ रहा है। उनकी परफॉर्मेंस देखनी है और बाकी जितने भी बाकी सीरियल्स के एक्टर्स हैं, सिर्फ बैग परफॉर्मेंस से कितना एंटरटेनमेंट होता है वो देखना चाहते हैं। किसका है? हाय, मैं जोधा और अकबर परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट क्या
आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। बेटा बेटा इस साइड आ जा। थैंक यू। रिश्ते अवार्ड मेरा है, मालूम है? ये जी चैनल मेरा चैनल, 5 साल से मैं जुड़ी हूँ, अभी भी जुड़ी जाऊंगी। लाइट गया बोलने के बाद तुरंत लाइट गया। मेरी एक ख्वाहिश थी, मतलब मराठी फिल्मों में, मराठी नाटकों में मैंने प्राइज मिल गए मुझे। एक हिंदी में काम करके ख्वाहिश थी मेरी मिलाने की, बहुत सारे मिल गए। पवित्र रिश्ता ने मेरा जी से पवित्र रिश्ता जोड़ दिया। जी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा सबसे पहले जिसका नाम कान, ये 90s में शायद 98 या 99 में किया था, तो बहुत पुराना रिश्ता है। और हालांकि मैं अभी फ़िलहाल जी पर मेरा कोई शो नहीं चल रहा है, लेकिन आई हैव कम टू सपोर्ट जी, बी पार्ट ऑफ जी, द जी रिश्ते अवार्ड, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर। आपकी लाइफ में अवार्ड क्या मायने रखते हैं? जो सोच, जो मेहनत, जो लगन जो लगा के इंसान आगे बढ़ता है काम में, उसका सक्सेस का एक मोहर होता है। ये अवार्ड उस मेहनत का एक मोहर है जो हर एक्टर जिसकी जो तमन्ना रखता है उसके लिए। अच्छा, अंदर हर तरह के परफॉर्मेंस होने वाले हैं, तो कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए आप एक्साइटेड हो? देखिए, हर परफॉर्मेंस अपने को एक्टर्स को नाचते हुए परफॉर्म करते हुए देखने को बहुत कम मिलता है। ये अवार्ड्स फंक्शन में ही ऐसा मौका आता है कि हमको ये सब देखने को मिलता है। तो ये एक शाम होती है जहाँ रिलैक्स होते हैं, मज़ा लेते हैं। अगर वो अवार्ड जीते तो खुशी मनाते हैं, और अगर कोई और जीता तो उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं हम। थैंक यू सो मच। We're looking forward to seeing the entire family. Shabir is hosting the show, and they're performing, and the rest of the family members are performing. So we're looking forward to that. And बाकी के जो जी के परिवार के जो और भी सदस्य हैं, उन सब से मिलने को भी we're looking forward. रेड कारपेट है और आप लोग भी रेड अटायर में दिखाई दे रहे हैं। क्या हाँ, उसी नहीं एक्चुअली हमारे शो का नाम कुमकुम भाग्य है, तो कुमकुम का कलर लाल रहता है, सो वी आर सिग्निफाइंग दैट। हालांकि मैं तो उजाड़ने वाली हूँ, बट स्टिल व्हाटएवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is a one-piece dress, as you can see, and it is very much related to my character, आलिया, जो मैं प्ले कर रही हूँ। So I wear these kind of clothes in my show, so वही हम यहाँ पर पहन कर आए हैं। अवार्ड्स कितनी अहमियत रखता है आपकी? बहुत मेहनत रखता है, बिकॉज हम लोग दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं। दो चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं मेरे हिसाब से, एक तो व्यूअर्स का प्यार और दूसरा अवार्ड। सो इट इज़ रियली रियली स्पेशल टू ऑल द एक्टर्स, दैट्स व्हाट आई फील। एक्चुअली जो कहा आलिया ने, जो कहा सेम है। हम लोग डे नाइट मेहनत इसी के लिए करते हैं, और हमारी ऑडियंस भी यही चाहती है कि हमारी मेहनत का हमें फल मिले। लाइकवाइज जैसे आप कोई स्पोर्ट्स ले लो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो मेहनत करेगा ट्रॉफी जीतने के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए। तो बस ये वही एक हार्ड वर्क है जो ऑडियंस के थ्रू एक प्यार में हमें मिलता है एज एन अवार्ड्स। एंड हम लोगों को ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, और हम अभी फिलहाल जी पर नंबर 1 है। दैट्स द पॉइंट। दिल में क्या दर्द होता है, मतलब
पहले की बात करोगे, डर लगता है आपको कि यहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स वो आप भले ही कितनी बार मिल चुका हो, लेकिन जब भी मैं जितनी बार भी जी रिश्ते अवार्ड में आई हूँ, आई थिंक मेरा ये 9th ईयर है कंसेक्यूटिव मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नॉमिनेशन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे साथी कलाकारों को भी मिलता है तो इतनी खुशी होती है जितना अपने आप के लिए होती है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से मैं करना चाहूँगा, जब अवार्ड्स के लिए आप लोग जाते हैं, रिएक्शन क्या होता है मिलने का, और जब मिल जाता है तो उसके बाद रिएक्शन क्या होता है? अरे नहीं, मिलता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंटमेंट आई एम श्योर होती ही है। जो लोग बोलते हैं नहीं चलेगा तो झूठ होता है, वो ऐसा होता है, नहीं मिलने वाला। So it's a good feeling at the end of the day. I think the best part is like meeting everyone. सबसे आप मिलते हैं, आप लोग अच्छा टाइम, you know, you just spend good time over here. That's the most important thing. अभी एक रिएक्शन अगर करके नहीं देखो, मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, मेरा रिएक्शन ऐसे होगा अगर मुझे नहीं मिला ना, मैं जाके खींच लाऊंगी उससे। रिएक्शन डजंट मैटर, मिला तो obviously it will be mine. I'll just take it home and say tata. I'd like to thank my mummy, my papa, and this award goes to my daddy. गुड लुकिंग वॉक कैसा वॉक है? Casual walk, go. Action go. सीधा हम बोल, रिपोर्टर कौन है? मोहसिन, IANS। दिखा? No, but it's मैम एक बार फोटो ऑफ कर लें, उसके बाद फिर आता है। हमारा बेटा मिस कर रहे हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबके साथ जाते हैं। कैसे जा रहे हैं? कहाँ से जा रहे हो आप? ओके फाइन, कैन वी आस्क? बहुत मायने रखता है, हम यहाँ खड़े क्यों हैं वरना? इतना मायने रखता है कि हम सब आ गए सज धज के सफेद साड़ियाँ पहनकर, बहुत मायने रखता है। और अगले साल तो ज्यादा भी मायने रखेगा बाय द वे, क्योंकि हमारे नॉमिनेशंस होंगे ना, विनर्स होंगे बेटा। हाँ सॉरी, हम ही ले जाएंगे, ताई चाची और सारे कितना सही बोला, सारी कैटेगरीज आपको यहीं मिलेंगे। तो सतरंगी ससुराल नाम है,
रंग सफेद आपने सबने पहना हुआ। जानबूझकर इसीलिए तो लो अभी तो सारे आपको समझ में नहीं आ आया जाते तो सफेद आ जाता है। We are all one. Maximum colors, that's why we wear it. सफेद आपने पूछा ना सवाल, तो मतलब फायदा हुआ ना। हाँ जमाई हमने देखा कि जमाई जो है वो जमाई नहीं हमारा बेटा है बहू आएगी जमाई कहाँ से लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि अगर जमाई अगर ढूंढे सास में तो किस तरह की जमाई आप लोग चाहेंगे? जमाई नहीं ढूंढेंगे हमारा अरे जमाई का लड़की नहीं है, लड़का है हमारा। हम बहू ढूंढेंगे। तो बहू आएगी। सोच के बताएं हम किसी जमाई किसी पति कोई नहीं चाहिए की चाह नहीं रखते। ये कंप्लीट फैमिली। पूछिए, फिर से पूछिए अपना सवाल। सात क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए बहू में? आप लोग एक सच्चाई आगे जिम सिम करे, सब्र, पूजा पाठ करे, व्रत रखे, मंदिर जाए, मेरे बेटे को खुश रख पाए, अच्छा खाना खिलाए सबको। अरे घर के ही काम करेगी क्या? ऑफिस जाए, ऑफिस वाली बोली बहू है बहू। सेक्रेटरी नहीं है। हमको क्लैप व्लैप करो, हमारी जवाब पे कोई ताली वाली बजाओ भाई। मैं देती हूँ। माँ माँ माँ। ये मेरी दो बेटियां हैं वैसे, ये मेरी दो बेटियां हैं सीरियल में। ड्रेस तो आपने पहन ली है, कितनी कंफर्टेबल है आप लोग? बहुत ज्यादा। अरे मतलब एसी चल रहा है अंदर। पर यहाँ तो फिर ज्यादा। हाँ देखो तो बहुत ठंड लग रही है। चलिए थैंक यू, वेलकम, गुड। जी रिश्ते अवार्ड है, जी से आपके रिश्ते के बारे में बताएं। मैं पहली बार जी रिश्ते अवार्ड अटेंड कर रही हूँ, बट आई नो कि जी अवार्ड्स मैंने अटेंड किए हुए हैं पहले, एंड आई नो कि बहुत ही बेहतरीन फंक्शंस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है. इट्स लाइक ह्यूज एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फंक्शन.
दूर से ही पता चल रहा है कि बहुत ग्रैंड एंड बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं? वेल अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी हार्डवर्क को। बहुत मेहनत करते हैं। मैंने पहली बार सीरियल करके देखा है सरस्वती चंद्र, तो 12-12 घंटे हम लोगों ने शूट किया है, इनफैक्ट 14 आवर्स भी शूट किया है। तो आई नो कि कितनी मेहनत लगती है, और अगर वो एक शाबाशी मिलती है आपको अवार्ड के थ्रू, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे अवार्ड्स मिलता है तो। अच्छा, अंदर तरह तरह की परफॉर्मेंस होने वाले हैं, तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं? एक्चुअली मुझे आई हैव नो आइडिया कि कौन परफॉर्म कर रहा है, बट जिस तरह के इतना बड़ा सेट लगा है, एंड आई एम श्योर कि परफॉर्मेंसेस पे भी बहुत ध्यान दिया होगा और बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, क्या कुछ धमाल मस्ती होने वाली है? बिल्कुल, जो माहौल बना हुआ है, एंड इतने इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट आए हुए हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला कि इतना ग्रैंड है, इतना ह्यूज है, तो आई थिंक खूब मस्ती होने वाली है, खूब मज़ा आने वाला है। थैंक यू। तो मुझे डांसिंग क्वीन के अलावा आज तक कोई अवार्ड जीतने का मौका नहीं मिला। जब भी जल्दी मिलेगी तब तक बहुत। हाँ जी, क्या करूँ? कहाँ? कहाँ देखना है? लुक किधर है? ओके। अगर मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अगर फाइनली कोई आदमी मुझे ये बोल रहा है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। और इस अवार्ड के लिए ऐसी कोई खास तैयारी नहीं, हाँ, लेकिन जो गाउन मैंने बनाया है वो जो होता है टेल गाउन है, मतलब इसकी दुम जो है वो लंबी है, मतलब मैं आगे तक चली आऊँगी, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा वाला कुछ गाउन है। आई एम रियली होप कि यहाँ पे मेरे गाउन पे कोई स्टेप ना कर दे, क्योंकि स्टेप किया तो मैं भी जाऊँगी और वो भी जाएगा। तो बहुत तैयारी करके आई हूँ इस अवार्ड्स के लिए, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी। फर्स्ट एसोसिएशन विद जी, और इनके अवार्ड्स में, रिश्ते अवार्ड्स में आने का मौका मिला, बिकॉज कहते हैं ना कि अपने घर के अवार्ड्स होते हैं, ये उनके अपने आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं, तो बाहर वाले की एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट मुझे एंट्री मिली एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैंने आज तक सिर्फ डांसिंग क्वीन का अवार्ड जीता है। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा खिताब था। डांसिंग क्वीन का खिताब जीतना वाज नॉट इजी फॉर मी। तो जब ये शो मैंने जीता था, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि और अवार्ड्स मिले, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मैं चाहूँगी कभी ना कभी ऐसा एसोसिएशन मेरा जी के साथ भी हो, और इनके साथ कोई सीरियल करने का मौका मिले, तो मुझे भी शायद अवार्ड मिल सकता है। मेरा लगता है इस गाउन में मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं चल नहीं पा रही हूँ, हाँ, परफॉर्म करने की बात कर रहे हो। मैं परफॉर्मेंस देख के ही बहुत खुश हूँ, और हाँ, डेफिनेटली कभी ना कभी परफॉर्मेंस करने का मौका ज़रूर मिलेगा। मे बी शायद नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिल रहे हो तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मिलेंगे, सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो टेलीविज़न इंडस्ट्री के जितने भी दोस्त हैं, सबका रीयूनियन मेरे को हमेशा ही होता है, और जैसे जैसे दोस्त मिलेंगे बहुत अच्छा लगता है। सभी दोस्तों से मुलाकात करके, दुश्मन भी हो तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये शो ऐसा होता है जहाँ पे आप दोस्ती दुश्मनी भुलाकर आप सिर्फ एंजॉय करते हो। सो आई एम हियर टू एंजॉय माई सेल्फ। थोड़ा इधर बैठ जाओ।
एक्चुअली आज एज यूजुअल मैंने खुद अपने आप को स्टाइल किया है. आज मैं ये नहीं कहूँगी दैट आई हैव डिज़ाइन द आउटफिट, आई हैव स्टाइल द आउटफिट एंड येस आई एम वेयरिंग ensembles ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. जी, कितने कंफर्टेबल हैं इस ड्रेस में? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. कितना टाइम लगा आज तैयार होने में? फॉर द रिकॉर्ड्स आई थिंक 35-40 मिनट्स. जी टीवी अवार्ड्स है तो क्या व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड? जी इज़ माई पेरेंट चैनल. सबसे पहले मैंने अपना करियर जो है जी के साथ शुरू किया था. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फैबुलस नाइट एंड एन इवनिंग एंड आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट. जब आप सेट पे होती हैं तो वहाँ पे जो है कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तो कितना मिस करती हैं अपने इस लुक को? मिस नहीं करती हूँ क्योंकि आजकल मैं शूट नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए इस लुक में आई मीन एज रुबीना दलेक आई एम मोर विजिबल, सो दैट्स हाउ. जी रिश्ते अवार्ड से तो किस तरह का रिश्ता है आपका जी के साथ? जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही प्यारा रिश्ता है, तो इसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं आज उनके सेलिब्रेशन में हिस्सा बनने आई हूँ. अवार्ड्स नॉमिनीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड्स नॉमिनीज और परफॉर्मेंसेस? परफॉर्मेंसेस आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंसेस रहेंगी. मैंने अभी तक देखी नहीं है. और नॉमिनेशन जो भी नॉमिनेटेड है, आई नो हाउ इट फील्स, बटरफ्लाइज एंड नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, सब वो फीलिंग रहती है. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच नॉमिनी एंड आई होप द बेस्ट विंस. आप कोई सीरियल फॉलो करती है जी? मैं जमाई राजा फॉलो करती हूँ बिकॉज मेरे दो बहुत खास फ्रेंड्स उस शो में हैं, रवि दुबे और निया शर्मा. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपके लिए? आई थिंक awards is like an appreciation to an actor's effort. तो एक वो cherry on the cake हो जाता है आपके efforts को अगर appreciate किया जाए. Thank you everyone, thank you. कारपेट पे आप तीनों तो एक एक करके जानना चाहेंगे व्हाट आर यू वेयरिंग एंड हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी टुडे? मुझे नहीं मालूम मुझे कितना टाइम लगा है, बिकॉज हमारा प्री एक्ट था और हमारा कबूल है का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमारा ग्रीन ड्रेस था. तो ये मैंने रेड कार्पेट के लिए ली, लेकिन हाँ अपने प्री एक्ट के लिए ज़रूर पहना है. तो बहुत ज़्यादा, ये मेरा सेकेंड नॉमिनेशन है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आपकी नॉमिनेशन के बाद ऑडियंस को बताइए कौन सा नॉमिनेशन है, which category? मैं आप अरे ये भी बताना पड़ेगा. सुनो भाई लोग, मैं नॉमिनेटेड हाँ मैं नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट खलनायिका के लिए, बिकॉज मैं वही काम कर रही हूँ. जोया असद को तो परेशान किया था, अब आहिल और सनम को परेशान कर रही हूँ, तो मैं उसी के लिए नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट खलनायिका के लिए. तो लेट्स सी. क्या लगता है आप भी आज रात लेकर ही जाएंगे? पता नहीं, एक बहुत अच्छा कंपटीशन है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. किसे मानती है आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? वैसे जिसे मैं मानती हूँ वो उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो इफ आई डेफिनेटली, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि जितने भी नॉमिनेशंस हैं उसमें आई थिंक तनवीर हैंड्स डाउन शी विल विन. डेफिनेटली या शी विल विन. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आप लोग? awards suddenly I become awards definitely are very very important because ये बताते हैं कि पब्लिक या लोग हमें कितना सराह रही है. बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी वो ग्लिसरीन दे के शॉट्स लेना और रात को 11-12 बजे तक शूट करना जब सारी दुनिया सो रही होती है. सो इन सब चीज़ों का जो फेलिसिटेशन होता है वो है अवार्ड्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर मुझे अवार्ड मिलेंगे मैं बोलूँगी या, और अवार्ड नहीं मिलेगा. थैंक यू थैंक यू सो मच.
मणिपुर वहाँ बैठोगे तो सर दिखाई देगा। ओके जी से मेरा और रवि का बहुत पुराना रिश्ता है एंड नाउ दैट इट्स रवि शो ऑन जी जमाई राजा सो आई एम होपिंग ही टेक्स ऑल द अवार्ड्स अवे यार वी ही हैज वर्कड वेरी वेरी हार्ड एंड आई पर्सनली आल्सो लव द शो सो आई एम होपिंग दे विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। अच्छा, रवि को कौन सी नॉमिनीज कैटेगरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस कैटेगरीज में नॉमिनेटेड? रवि फेवरेट बहू में भी नॉमिनेटेड है, आई हैव हर्ड, सो दैट्स अ बिग डील। माय मॉम वाज वेरी हैप्पी कि वो फेवरेट बहू बनने वाला है दुनिया की एंड आई एम होपिंग ही रियली विंस दैट वन अवार्ड। दैट्स अगर आप देखेंगे तो रवि ने ब्लैक टक्स पहना है तो मैंने कहा इट हैज टू बी पिक्चर परफेक्ट सो अ ब्लैक ड्रेस। अच्छा, लास्टली रवि को अवार्ड मिला तो क्या रिएक्शन हो गया आपका? तो भी यही होगा यार, अवार्ड यही है कि ऑडियंस उसका शो इतना देख रही है, इट्स वेल वॉच्ड, इतना प्यार दे रही है, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। किसकी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा इंतजार है? मेरे हिसाब से जी हैज़ सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट गोइंग ऑन द टेलीविज़न। टीवी पे सबसे अच्छा टैलेंट जी पे दिखाई देता है और मेरे हॉट फेवरेट्स है हमारे जो दो एंकर्स हैं शब्बीर और सिद्धांत और सुरेश। मैंने आई थिंक वो मेरे दिल के बड़े करीब कभी तो बहुत सारा वो एक्ट में कुछ हिस्सा ले रहे हैं, मुझे देखना है एंड आई थिंक जोधा अकबर ऑल्सो इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग शो। मुझे वो शो बहुत पसंद है। मम्मी डैडी इतनी बार देखते हैं तो मैं भी साथ में देखने लग जाता हूँ। तो सुनने में आया है कि अकबर का बड़ा अच्छा एक्ट है, देखते हैं। और मेरा जी का रिश्ता इस तरफ से कि वो इतना मनोरंजन करते हैं दुनिया का और मैं भी एक कलाकार हूँ। तो एक कलाकार और एक ऐसा मंच जो दुनिया का मनोरंजन करते हैं तो रिश्ता तो बनता ही है। तो बस इस तरह का रिश्ता है जी के साथ कि एक कलाकार और एक मंच का जो रिश्ता होता है वो। मैं जी के बहुत सारे शो फॉलो करता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि जी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज़ आते हैं। डोली अरमानों की जोधा अकबर, कबूल है और हाल ही में अभी जो नया शुरू हुआ है शिवाजी के ऊपर, तो वो मुझे वो सारे शो अच्छे लगते हैं। और DID तो आखिर सब जानते हैं। तो फिलहाल अभी दिल से नाचेंगे इंडिया वाले जब शाहरुख का शो हो रहा था तो आई डू फॉलो जी एंड अच्छा लगता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज डालते हैं। अच्छा, एक विश कर दीजिए विद योर फुल नेम, विद योर रियल नेम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द नॉमिनीज। मेरा नाम है विराट फिरोज पटेल और जी रिश्ते अवार्ड्स के सारे नॉमिनीज को तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं और जो भी खिताब जीते जी रिश्ते अवार्ड का वो ऑल द बेस्ट, खूब सारी खुशियां मनाई। थैंक यू सर। अच्छा, can I just take him? I need him for a bite. थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरे परफॉर्मेंस का थीम था वो वाइट था, तो वाइट में आज कुछ अलग ही ड्रेस पहनी हमने, वाइट एंड सिल्वर को मिक्स एंड मैच करके, जो कि मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए आज मैं यही पहन के यहाँ पे आ गया। आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ जानना चाहिए कि कौन कौन से गानों पर डांस किया और कैसी रही? मेरे 3 एक्ट्स थे।
फर्स्ट था एक तो ओपनिंग एक्ट था जिसमें हम लोग ने अवार्ड शुरू किया है, एंड सेकंड था एक जो कि प्री शूट हुआ था और वो उस एक्ट का नाम था लव आजकल, जो कि बहुत ही रोमांटिक एक्ट थी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था, जो कि मेरा खुद का पर्सनली बहुत फेवरेट था, जो मैं बहुत चाह से करना चाहता था, मैंने फाइनली किया। एक ताजमहल था जो कि हार्नेस पे था, एंड वो पूरे ऑडियंस के ऊपर से ट्रैवल किया है उसने, पूरे इस हॉल के ऊपर, एंड उसके ऊपर मैं डांस कर रहा था एकदम एज में खड़े होके, हार्नेस की बेल्ट पकड़ के कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। बहुत ही एडवेंचरस था वो परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। हाँ बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे अवार्ड फंक्शंस में पहन के हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मली आई विश कि मैं ऐसे पहन के मार्केट में घूम सकता, लेकिन अगर घूमूंगा तो सब जोकर बोलेंगे मेरे को। ये ड्रेसेस जो होती हैं बहुत ही अनयूजुअल होती है, जो कि हम नॉर्मली नहीं पहनते हैं, लेकिन जब हमें ये पहनने को मिलता है और इसे अप्रिशिएट भी किया जाता है, एंड इसमें कई तरह की परफॉर्मेंसेस होती है, तो पहन के बहुत ही अच्छा एक अलग फील आता है, बिकॉज परफॉर्मेंस में भी एक कैरेक्टर होता है जो आप प्ले करते हैं, और ऐसे ड्रेसेस में आपको कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट्स ऑलवेज नाइस। आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे who are waiting to see you on this award function? मैं फ़ैन्स को यही कहना चाहूँगा कि आज तक हमें आप सब सपोर्ट करते आए और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपके इस प्यार की वजह से हम आज फिर यहाँ खड़े हैं, और यही प्यार आप प्लीज़ बरकरार रखिएगा और हमेशा हर साल हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ताकि हम सब आपके सामने ऐसे खड़े हों और इंटरव्यू दे सकें। जी मखमली है, वेलवेट सी ड्रेस है, सिल्की ड्रेस है, और मतलब ज़्यादातर मुझे इंडियन ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, एंड स्पेशली आई हैव स्टिच्ड इट एंड डिज़ाइन इट। यस, नहीं मैं मिस ही नहीं करती एक्चुअली। अब ऐसा हुआ है कि हम बहुत टाइम तक वही हेवी ज्वेलरी और वही हेवी कपड़े पहनते हैं, तो एक नौशिया सा आता है। घर पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं बस टी शर्ट और कुछ लाइट सा पहने, तो ये तैयार होना अब थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है कभी कभी, बट अवार्ड फंक्शन हो और जी रिश्ते हो तो ऐसे ही आना है। अच्छा, आज रात के नॉमिनीज परफॉर्मेंसेस और अवार्ड्स के बारे में क्या कहेंगे? जी रिश्ते अवार्ड्स मैं हर साल आती हूँ, और एक ये मुझे लगता है ये अवार्ड परिवार के सदस्य को दिया है, यही होता है, और काफ़ी अच्छी सीरियलें हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, और एक्चुअली ये मुझे लगता है एक्टरों को नहीं, ये कैरेक्टर को दिया गया अवार्ड होता है, और जो कैरेक्टर लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये क्राइटेरिया रहता है, और उस हिसाब से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, एंड आई थिंक ऑल विनर्स आर वेल डिजर्व। जी नहीं, अब मैं सी पर कोई काम नहीं कर रही हूँ। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत, मुझे लगता है कि एक्टर के लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो आप हार्ड वर्क करते हो या जिस तरीके से आप अपना कैरेक्टर लोगों तक पहुंचाते हो, और जब ये अवार्ड आपको दिया जाता है और आपकी काम की सराहना होती है, तब एक अलग एनर्जी आपको मिलती है अच्छा काम करने की और लोगों तक अच्छा काम पहुंचाने की। तो मुझे लगता है अवार्ड एक एनर्जी होती है, एक पुश होता है किसी भी एक्टर के लिए। अच्छा, लास्टली एक विश कर दीजिए सभी नॉमिनीज को विद योर फुल नेम एंड व्हाटएवर, बेस्ट ऑफ लक। Hi, I am Rajshri Thakur wishing all the best to all the nominees of Zee Rishte Awards. Thank you so much.
मेरा रिश्ता जी से कुछ 8 साल पुराना है। मैं जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, आई स्टार्टेड एज अ सिंगर फ्रॉम सारेगामापा चैलेंज 2005। सो माई एसोसिएशन विद जी हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग। सारेगामापा, उसके बाद घर की लक्ष्मी बेटियाँ। सो या इट्स बीन ब्यूटीफुल। अच्छा, आज के इस शो के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? क्या आपने कुछ परफॉर्म किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ this whole event, so I was invited to be a part of this whole event and it was really emotional because आपको जब अपने सबसे पुराने जिनके साथ आपने काम किया है उनका एक अच्छा सा इनवाइट आता है, मैसेज आता है, so I would never miss that because Z has been very close to my heart. किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अंदर आपको? अब तक का किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? Actually सबके performances अच्छे लगे because they are just not performing, there is a whole story to it and they are playing the characters as well. तो हर किसी का performance अच्छा था। अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपको? अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं यार, you know, because as actors हम इतना काम करते हैं तो वो अगर कोई appreciate करता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, you know. So awards मिलना is like people are respecting your work and people are appreciating your work, so it matters a lot. Okay, something about your future projects, what's in pipeline? मैं currently I just finished shooting for Baaki Ki Crazy Bara, which is a comedy film, so which is due for release in 2015. So yeah, that's all the best. Thank you so much. Thank you. वही मैं उसको बोल रहा था नीचे एक्साइटिंग माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्स देखने मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिले हैं। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आई थिंक वो स्टेज पर नज़र आ रहा है। एंड हम लोग तो हमारा फर्स्ट एसोसिएशन है ZTV के साथ, फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, तो आई थिंक वी आर जस्ट रिलेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, होल न्यू ZTV हमें फैमिली। बहुत अच्छे से वेलकम किया है। इट्स अ वेरी नाइस ह्यूज एंड वार्म वेलकम, सो इट रियली फील्स गुड। जी एक्चुअली सफ़ेदी के पीछे ये राज है कि सफ़ेद रंग हर चीज़ में घुल मिल जाता है, तो उसी से सतरंग की पहचान बनती है हमारी फैमिली की। और जब आरुषि विहान के घर में आएगी तो बस सफ़ेद रंग की तरह हर माँ के साथ सतरंगी रंगों के साथ घुल मिल जाएगी। आरुषि को सास मिलेगी तो वो कैसे टैकल करेगी? अभी तो मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा। नहीं, दिल में उम्मीद लेके अच्छाई लेके चल रही है। अब 7 सासों का रिस्क लेकर इश्क के लिए रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, एक एक करके वेल अगर विहान ने आरुषि को सिलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसकी माँ की क्वालिटी ज़रूर है। देखी होगी डेफिनेटली। हमारा जो परिवार है सर्वगुण संपन्न परिवार है, क्योंकि हर एक का एक एक जो गुण है, आई थिंक कुछ ना कुछ थोड़ा कम ज़्यादा आरुषि में होगा। विहान ने ये जो पहचान लिया है उसे इसीलिए ले आया वो सतरंगी ससुराल में। और लास्टली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे कि
ऑडियंस से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारा शो बहुत जल्द, आई थिंक, आई डोंट नो, 2-3-4 दिन बाद आ रहा है आपके घरों में, आपके दिलों में, उसी उम्मीद के साथ कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा हमें, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एब्सोल्युटली। और सारा काम छोड़कर सतरंगी ससुराल रात को 10 बजे जी टीवी पर 3 दिसंबर से ज़रूर देखेगा। आई एम श्योर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आप सिर्फ मुस्कुराएंगे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिले, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आई वो स्टेज पर नज़र आ रहा है। एंड हम लोग तो हमारा फर्स्ट एसोसिएशन है ZTV के साथ, फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, तो आई थिंक वी आर जस्ट रिलेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल न्यू ZTV हमें फैमिली। बहुत अच्छे से वेलकम किया है। इट्स अ वेरी नाइस, ह्यूज एंड वार्म वेलकम, सो इट रियली फील्स गुड। जी एक्चुअली सफ़ेदी के पीछे ये राज है कि सफ़ेद रंग हर चीज़ में घुल मिल जाता है, तो उसी से सतरंग की पहचान बनती है हमारी फैमिली की। और जब आरुषि विहान के घर में आएगी तो बस सफ़ेद रंग की तरह हर माँ के साथ सतरंगी रंगों के साथ घुल मिल जाएगी। आरुषि को साथ मिलेगी, तो वो कैसे टैकल करेगी? अभी तो मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा। नहीं, दिल में उम्मीद लेके, अच्छाई लेके चल रही है। अब 7 सासों का रिस्क लेकर इश्क के लिए रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, एक एक करके उन्होंने भी बताया 7 जो क्वालिटी वो देखना चाहेंगे उनकी बॉक्स में। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि डू यू थिंक यू वुड फिट दोस 7? वेल, अगर विहान ने आरुषि को सिलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसकी माँ की क्वालिटी ज़रूर है। एक ही होगी डेफिनेटली। हमारा जो परिवार है सर्वगुण संपन्न परिवार है, क्योंकि हर एक का एक जो गुण है, आई थिंक कुछ ना कुछ थोड़ा कम ज़्यादा आरुषि में होगा। विहान ने ये जो पहचान लिया है उसे इसीलिए ले आया वो सतरंगी ससुराल में। और लास्टली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारा शो बहुत जल्द, आई थिंक, आई डोंट नो, 2-3-4 दिन बाद आ रहा है आपके घरों में, आपके दिलों में, उसी उम्मीद के साथ कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा हमें, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एब्सोल्युटली। और सारा काम छोड़कर सतरंगी ससुराल रात को 10 बजे जी टीवी पर 3 दिसंबर से ज़रूर देखेगा। आई एम श्योर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आप सिर्फ मुस्कुराएंगे। थैंक यू। थैंक यू। दोनों के ड्रेस के बारे में खास तौर पे आज ब्लैक और ब्लू और हम दोनों ने इंडियन फॉर्मल पहना है, ये बताना चाहते हैं। दैट्स द ओनली कोऑर्डिनेशन, नहीं तो वो पूरा ब्लैक में वाइट। और मुझे लगा कि हमेशा सूट पहनते हैं और हमेशा कोई ड्रेस पहनते हैं, तो इस बार कुछ अलग होना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, दैट इज ऑल। आपने सिलेक्ट किया एक दूसरे का? हाँ, एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी रहा, क्योंकि देवना ने ये पठानी निकाली, बोला ये पहनो, उसके बाद ये पहनो, जूते पहने, तो मैं तैयार हो गया। तो लड़कों को ऐसे भी टाइम लगता नहीं है तैयार होने में, तो मुझे लगता है 15 या 10 मिनट में मैं तैयार हो गया हूँ। देवना 4 घंटे मैं तैयार नहीं हुई, आधे घंटे में तैयार हो गई। थैंक यू। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब आप शूट पे होते हो, आप उस कैरेक्टर के लिए उस कपड़े पहनते हो, और नॉर्मली आप कपड़े वैसे पहनते हो नहीं हो। घर पे भी अगर कोई जूता और सूट पहन के रहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन हम जब शूट करते हैं घर के अंदर, अगर हम बेडरूम में भी हैं तो हम जूते और सूट वूट में रहते हैं, जबकि घर में हम आराम से एक बनियान में
शॉर्ट्स में बैठ सकते हैं, तो वो मिस करते हैं। पर Of वो course. लिबर्टी भी एंजॉय करते हैं कि आप सो भी रहे हो तो फुल मेकअप के साथ, हाँ। तो वो भी बहुत मज़ा आता है कि आप सुबह नींद से उठे और इतना फ्रेश विथ ऑल मेकअप हेयर डन। तो दैट्स आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ एक्टर्स एंजॉय करते हैं, कि हम दोनों घर वाला एक्चुअल ज़िंदगी भी एंजॉय करते हैं और वो सरियल लाइफ भी एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, आप दोनों को काफ़ी फैंस मिस भी कर रहे हैं साथ में, वी सी बोथ ऑफ यू टुगेदर ऑन स्क्रीन। वो तो भगवान जानते हैं। हाँ, नहीं, भगवान श्री राम नहीं। So do you